विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर। तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रन कर कस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तुकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। देव पितर पूजे विधिनी की। देव पितर पूजे विधिनी की। पूजी सकल वासना जी की। बोले सियावर रामचंद्र की जय। बचपन में बताया गया कि धरा धाम सत्य है। बचपन में बताया गया कि धरा धाम सत्य है। यौवन में बताया गया कि अर्थ काम सत्य है। पिंजरे का मैना जब पिंजरे को छोड़ चला तो अंत में बताया गया राम नाम सत्य है। अंत में बताया गया राम नाम सत्य है। आइए अखिल ब्रह्मांड नायक पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री रामचंद्र जी के असीम कृपा के फलस्वरूप श्री राम कथा हमें और आप सबको श्रवण करने का सौभाग्य। इसके लिए प्रभु चरणों में बारंबार नमन करते हुए इस लिंग के प्रणेता बहुत ही आदरणीय पटेल जी और दूसरे लिंग में जिनके मुखारबिंद से गरुड़ पुराण के ऊपर बहुत ही जो गुड़ बातें हैं इसे हम विगत बहुत दिनों से श्रवण करते आ रहे हैं, ऐसे हमारे पूज्य चरणाचार्य जी महाराज। और तृतीय लिंग में जो बहन जी हैं उसके मुखारबिंद से हम आप सबको भी कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और साथ ही साथ इस लिंग में जुड़े हुए समस्त विद्वत जनों के चरणों में नमन करते हुए आइए कथा प्रसंग। और मेरा कथा प्रसंग है मानस में पितर। इसमें मुझे चर्चा करना है। आइए अब अविलंब श्री रामचरितमानस में जहां तक मुझे जानकारी है 7 जगह पितर शब्द आया है और होगा कहीं मुझे पता नहीं। जो 7 जगह पितर शब्द आए हैं उसमें देखेंगे आप 4 जगह बाल कांड में और 3 जगह अयोध्या कांड में। और कहीं हो भी सकता है, मेरा अध्ययन यहीं तक है, मेरी जानकारी अगर कहीं होगा तो मुझे नहीं है पता। तो मैं निवेदन करूं प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो कालजयी ग्रंथ श्रीमद रामचरितमानस की रचना 7 कांडों के माध्यम से किया है। आप ये 7 कांडों में देखेंगे कि पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज जी ने रचना ऐसे किया है, वहां प्रत्येक अक्षर या प्रत्येक मात्रा, प्रत्येक जो शब्द है वो ऐसे बड़ा विचित्र विलक्षण टाइप के रखे हैं, जहां जिस शब्द की, जिस मात्रा की या जिस अक्षर की आवश्यकता है उसे वही रखा है।
और इस बात का भी विशेष ध्यान दिया है कि इसमें साहित्यिक दोष न लगे, कथानक भी किसी प्रकार के न बिगड़े। अब मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप 7 कांडों में भी देखेंगे उन कांडों के अनुरूप बातें कही गई है। जैसे बाल कांड देखेंगे, भगवान श्री रामचंद्र जी के बाल लीला के बारे में बाल चरित्र है। अयोध्या कांड में अयोध्या के घटनाक्रम है, अरण्य कांड में, और ऐसी सब कांडों में। तो फिर मन में एक बात उठता है, पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने जो पितर की बातें 2 ही कांडों में क्यों किया? जब यहाँ 7 कांड है तो पितर की बातें 2 ही कांडों में क्यों किया? निश्चित है पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज इसमें कुछ गूढ़ रहस्य होगा, उसे हमें जानकारी नहीं हो, अलग बात है। लेकिन मुझे लगता है, और मेरा एक मौलिक चिंतन है, गलत भी हो सकता हूं मैं, कि आप देखेंगे बाल कांड और अयोध्या कांड में जहां पितरों की बात कही है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, वहां कौन लोग रहते हैं और कैसे लोग रहते हैं? वशिष्ठ जी महाराज स्वयं कहते हैं, वशिष्ठ जी कहते हैं महाराज दशरथ से, राजन तुम कैसे हो कि तुम गुरु विप्र धेनु सूर सेवी। कहते कि राजन हे दशरथ, तुम गुरु ब्राह्मण देवता और गाय की सेवा करने वाले हो, और तस् पुनीति कौशल्या देवी, वैसे ही पवित्र तुम्हारे जो पत्नी है कौशल्या वो भी है। उच्च कोटि के लोग हैं यहाँ अयोध्या में। अच्छा, वहां के प्रजा देखेंगे, प्रजा में कितना त्याग है, भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति कितना प्रेम है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास चले गए तो ये लोग क्या कर रहे हैं? बाबा जी लिखते हैं कि राम दरस लगी लोग सब, अरे करन करन लगे उपवास, तज तज भूषण भोग सुख, जियति अवधि के आस। ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ। और बालकांड अयोध्या कांड में और देखेंगे, जनकपुर के अगर थोड़ा देखें तो जनकपुर में कैसे है? जनकपुर के महाराज जनक की बात ही क्या है, जो साक्षात माता सीता जी के पिता हैं, जो भक्ति के पिताजी हैं। तो बाबा जी वहां के प्रजा के बारे में भी लिखते हैं, वहां के प्रजा भी विलक्षण है। बाबा जी लिखते हैं, पुर नर नारी सुभग सूचि संता। जनकपुर वाली ऐसे है, पुर नर नारी सुभग सूचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। देखेंगे आप अयोध्या में और जनकपुर में जो लोग रहते हैं, ये सब गुरु को, ब्राह्मण को, पितर को, देवता को सब मानने वाले लोग हैं। तो आप कहेंगे और कांडों में नहीं है? तो मैं निवेदन करूं, आप देखेंगे अरण्य कांड, आप ये कह सकते हैं कि अयोध्या कांड बाल कांड में तो यहाँ राक्षसों का प्रवेश हो चुका है, जैसे ताड़का है, सुबाहु है हमारी। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने बाल कांड अयोध्या कांड में तुम लोगों का काम नहीं है करके ना ताड़कों को मार दिए, सुबाहु को मार दिए, और मारीच को ना 100 योजन बाहर फेंक दिए। बाल कांड अयोध्या कांड राक्षसों से खाली। अब उसके बाद जब अरण्य कांड में आए तो भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं कह रहे हैं कि निश्चरहीन करव मैं, भुज उठाई प्रण कीन। अरण्य कांड में भगवान श्री रामचंद्र कह रहे हैं कि राक्षस बहुत्यात मात्रा में है, तो मैं इसका हीन कर दूंगा। निश्चर हीन करो मैं, भुज उठाए प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए सुख दीने, भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं। तो आप कहेंगे कि जब वो राक्षस थे कि आपने पितर को नहीं मानते हैं? बिल्कुल नहीं मानते, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। तुलसीदास जी महाराज राक्षसों का परिभाषा देते हुए कहते हैं, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मां नहीं मां तू पिता नहीं देवा, साधुन सने करवा वही सेवा। अरे भैया, इनका मानना तो अलग बात है, माता पिता देवता को नहीं मानते थे, और मानना तो अलग बात। कहीं साधु महात्मा मिल जाते थे ना, उनको बुलाते थे, भैया पास में आओ करके। जब आते साधु महात्मा पास में तो अपने पैर दबाते थे। ये तुलसीदास जी महाराज लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। कहते हैं माने मात पिता नहीं देवा, साधु शंकर बाबा ही सेवा, और जिनके या आचरण भवानी जाना निश्चर समते प्राणी, है ना।
तो ये माता पिता क्यों मानते नहीं है, पितर को मानते नहीं है, गाय को मानते नहीं है, तो पितर के यहाँ क्या काम है? आप कहेंगे उत्तरकांड आइए, ठीक है, अरण्य कांड हो गया, किष्किंधा हो गया, लंका कांड हो गया, राक्षसों का प्रश्न आप उत्तरकांड में देखेंगे। तो उत्तरकांड में मैं निवेदन करूं, वहां उच्च कोटि के लोग हैं। उत्तरकांड में उच्च कोटि के जीवन मुक्त लोग हैं। उत्तरकांड में लिखते जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुने तजि ध्यान, ऐसे उच्च कोटि के। उसके बाद थोड़ा से आगे जाएंगे ना तो कलयुग वर्णन है। अब देखेंगे आप कलयुग का 4,32,000 उम्र बताते हैं कलयुग का। अभी कलयुग का कहे जाए प्रथम चरण है, 5,000 कुछ 100 साल हुआ है। अब ये स्थिति है, जब कलयुग के वर्णन करते हैं पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, तो लिखते हैं कलयुग में क्या होगा, कहते हैं कलिमल ग्रसे धर्म सब, अरे लुप्त भये सद ग्रंथ, अदम्भिन निज मति कल्पी, अरे प्रगट किए बहुपंथ। ये कलयुग में होगा। जब घोर कलयुग आएगा तो इतना अनीति होगा, इतना अत्याचार होगा, तुलसीदास जी महाराज ने बताया, आप सब जानते हैं। और कहते हैं तुलसीदास जी महाराज, द्विज श्रुत बेचक भूप प्रजासन को नहीं मान निगम अनुशासन। कोई निगम के अनुशासन मानने वाले नहीं है, मतलब देवी देवता पितर को मानने वाले ही नहीं है, तो उत्तरकांड में भी पितर की क्या जरूरत है। मैं निवेदन करूं कि जहां पितर को मानने वाले हैं, मेरे हिसाब से वही तुलसीदास जी महाराज ने 7 जगह जो पितर शब्द लिखे हैं, या 7 जगह जो पितर शब्द आए हैं वही लिखा है। आइए अब कथा प्रसंग, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि देव पितर पूजे विधिनी की, पूजी सकल वासना जी की। माता कौशल्या देवता और पितर के पूजन करते हैं। कब? जब भगवान श्री रामचंद्र जी जनकपुर से बारात लेके आते हैं अयोध्या, तब आगे चर्चा करूं उससे पहले मैं निवेदन करूं, माता कौशल्या पितरों का पूजन कर रही है। और आप देखेंगे हम सब तो सौभाग्यशाली हैं जो श्री रामचरितमानस के सानिध्य में, बड़े बड़े आप जैसे संतों के सानिध्य में कुछ तो हमें जानकारी है कि ये करना चाहिए। विधि निषेध का हल्का फुल्का तो आप लोगों की कृपा से हमें जानकारी है, आप सबको जानकारी है। लेकिन हमारे यहाँ लोक में क्या प्रचलित है कि माताएं पितर को नहीं मान सकती। माताओं को पितर मानने का अधिकार नहीं है, इसे कई लोग कहते हैं। सब लोग नहीं कहते, कुछ लोग कहते हैं जानकारी के अभाव में। तो मैं निवेदन करूं, जो लोग ऐसे कहते हैं ये माता कौशल्या कौन है, माता कौशल्या से श्रेष्ठ हो सकते हैं। शास्त्रों में बताया है कि माता कौशल्या कौन है, कहते हैं ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या। अरे साक्षात जो ज्ञान है, ज्ञान के जो साक्षात प्रतिमूर्ति है, वो पितर को मार रहे हैं और हम लोग यहाँ अपने खोपड़ी लगा रहे हैं। ऐसे ऐसे है। और ये सब कौन करते हैं? जो लोग ना पितर को, मैं निवेदन करूं, जो पितर को बोझ समझते हैं। मैं क्षमा चाहूंगा, एक निवेदन करूं, मेरे यहाँ, मेरे गांव में, आसपास के गांव में 2-4 लोगों को ऐसे जानता हूं जो पिछले साल तिलांजलि देते थे पितरों को, इस साल नहीं दे रहे हैं। मैंने पूछा उन लोगों से एक दिन, भाई आप पिछले साल तो तिलांजलि देते थे, इस साल नहीं दे रहे हैं? तो बोले भैया मैं ना गया था गया जी, वहां गया, जाके ना पिंडदान करके आ गया। तो मैंने कहा नहीं भाई, आपने पिंडदान करके तो आया ऐसा लगता है आपको, लेकिन मेरे हिसाब से ना आपने पिंड छुड़ा के आ गए, वहां से पिंड छुड़ा के आ गए आपसे। जो हमारे शास्त्र बात कही, एक निवेदन करूं, 2 साल पहले काशी में, बनारस में विद्वत परिषद का एक बहुत बड़े स्तर में एक मीटिंग हुआ था। वहां सर्वसम्मति से बात आई थी कि गया जी में पिंडदान करने के बाद भी पितरों को पानी देना चाहिए। तो हम लोग उनसे महान समझते हैं अपने आप को, और मुझे बड़ा प्रसन्नता उस दिन हुआ। मैं निवेदन करूं कि आप सब जानते हैं अभी इस साल हमारे यहाँ चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, दक्षिण ध्रुव में जाके झंडे गाड़ के आए। तो वहां इसरो चीफ है ये सोमनाथ,
तो उसके बाद इसरो चीफ से किसी ने, पत्रकारों ने पूछे, पत्र जो बात है ना वो पेपर में आया था। इसरो प्रमुख ये सोमनाथ से किसी ने पूछा, ये बताओ आप नए नए अनुसंधान करते हो, खोज करते हो, रिसर्च करते हो, इसका सिद्धांत आपको कहां से मिलता है? निश्चित मान्य मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस हुआ उस दिन, जिस दिन ये सोमनाथ ने ये अपना वक्तव्य दिया था। उन्होंने कहा था विज्ञान के सिद्धांतों की उत्पत्ति वेदों से हुई है, ये बात है। और हम लोग पितर को नहीं मान रहे हैं, वेद शास्त्रों की बात नहीं मान रहे हैं। अरे हमारे यहाँ तो शास्त्रों ने 4 प्रमाणों की बात कही है। और आप सब जानते हैं, हमारे पटेल जी वकील भी रह चुके हैं दुर्ग में, वो अच्छी तरह जानते हैं कि आज भी अगर कोर्ट में कोई जज अपना जजमेंट देना तो 4 प्रमाण मानते हैं। एक अपन प्रत्यक्ष प्रमाण, एक शब्द प्रमाण, एक अनुमान प्रमाण, एक युक्ति प्रमाण। तो हमारे लिए शब्द प्रमाण क्या है? सबसे बड़े हमारे शास्त्र है, और उसी के बात को हम नहीं मानते। आइए, अब माता कौशल्या ने पितरों की पूजन की। अब पितरों की पूजन कैसे? और पितरों को प्रसन्न करना, शिव पुराण में मैं कल निवेदन किया था, शिव पुराण में उमा संहिता में एक बात आई है कि पितर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और क्या चाहते हैं पितर? कुछ नहीं, पितर का जब हम पूजन करते हैं तब पूजन का विधान है, उसे होम क्या दें? शुद्ध देसी गाय के घी और गुड़, उससे होम दे। पितर और कुछ सामग्रियों से प्रसन्न होते हैं, जैसे कि खीर, और तिल से तिलांजलि दे, देवता को दे, चावल से ऋषियों के दे, तो जौ से। कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ता, मात्र श्रद्धा चाहिए उसके प्रति। तो माता कौशल्या ने पूजा किए। और निवेदन करूं, शास्त्र कहता है कि जब हमारे यहाँ नाना प्रकार के पकवान बनते हैं पितरों के निमित्त, तो जब उसे हम ग्रहण करते हैं ना, तो पितर लोग सूक्ष्म रूप में आके हमारे शरीर में वास करते हैं, उसे पितर रूप ग्रहण करते हैं। और शास्त्र भी यह बात कहती है कि जब किसी पंडितों को जो स्वधा समर्पित करते हैं और स्वधा ग्रहण करते हैं पंडित ना, तो उसे पितर लोग ग्रहण करते हैं। ये सब है, लेकिन ना सच्चा मन से उनके प्रति श्रद्धा हो, पिंड छुड़ाने के दृष्टिकोण से ना हो, तो निश्चित रूप से पितर लोग प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और इच्छित फल को देने वाले अगर कोई है तो पितर है। आइए निवेदन करूं, माता कौशल्या के यहाँ राजा दशरथ जी से जब विश्वामित्र जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी को मांगने के लिए आए, गाधी चले मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरे न निश्चर पापी, शायद यही पर चर्चा कर रहे थे हम लोग कल। तो महाराज दशरथ अनेक प्रकार के महामुनि विश्वामित्र जी का पूजन करते हैं, भोजन कराते हैं, और कहते हैं कि कारण आगमन तुम्हारा, कहो सुकरत न लावाओ बारा। महामुनि विश्वामित्र जी कहते हैं कि राजन मैं क्या बताऊं, असुर समूह सतावे मोहि, मैं जाचन आयो नित्य ही। तो राजा दशरथ आनाकानी करते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी को वशिष्ठ जी को सौंपने में, विश्वामित्र जी को सौंपने में। लेकिन महामुनि वशिष्ठ जी समझाते हैं, जब वशिष्ठ जी समझाते हैं अनेक प्रकार से, उधर नहीं जाने खैर मुझे, तब राजा दशरथ भगवान श्री रामचंद्र जी को विश्वामित्र जी के हाथ में सौंपते हैं। बाबा जी लिखते हैं कि सौंपे भूप ऋषि है सुत, और बहुविधि दे आशीष, अरे जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीश। जब महामुनि विश्वामित्र जी को सौंपते हैं ना, तो भगवान श्री रामचंद्र जी माताओं के भवन में जाते हैं। माताओं के भवन में क्यों? कि कहते कि माता से आशीर्वाद लेने। जब माता से आशीर्वाद लेने भगवान श्री रामचंद्र जी भाई लखन लाल जी के साथ में जाते हैं, तो बाबा जी बहुत सुंदर बात लिखते हैं जानकी मंगल में। बाबा जी कहते हैं कि माता जी, तो माता जी वहां के जो पूर्वासी लोग हैं वो भी राम जी जब जा रहे हैं उसके साथ में एक लगा दिए। क्या लगा दिए? जानकी मंगल में लिखते हैं कि पूर्वासी नृप रानी ने संग दिए मन, सब मन लगा दिया उनके साथ में, और कह रहे हैं कि बेगी फिरहु कर काज कुशल रघुनंदन। और उसके बाद ये क्या कर रहे हैं? देवता को, पितर को, सबको मना रहे हैं। ईश मनाई असी सही
जय जस पावहु निहात खसै जनि बार गहरू जनि लावहु। ये माताएं कर रही है। मतलब देवता और पितर को मना के, पूजन करके, प्रणाम करके मन ही मन मन्नत मांग रही है। स्पष्ट लिखा है इसमें कि मन्नत मांग रही है। अब मन्नत क्या मांग रही है? 5 मन्नतें मांगी माताओं ने। लिखे है कि मेरे पुत्र राम राक्षसों पर विजय करे। विश्वामित्र जी इसीलिए ले गए थे ना, मन्नत मांगी है माता, राक्षसों पर विजय करे। और दूसरी क्या कहते हैं कि मुनि के यज्ञ की रक्षा करे, कुशल पूर्वक अयोध्या लौट के आए और पुत्रों के योग्य बहु मिले तथा यश प्राप्त करे। ये 5 मन्नत मांगी थी माताओं ने। अब देखेंगे जब भगवान श्री रामचंद्र जी बारात से आगे लौट वापस, तो माताएं कितना प्रसन्न है। माताएं भगवान श्री रामचंद्र जी के आने से तो प्रसन्न है, और इस बात की और ज्यादा प्रसन्नता इसे कि देखो पितर से मैंने ये मन्नत मांगी थी, देवताओं से ये मन्नत मांगी थी, इतनी जल्दी पूरा हो गया। बाबा जी लिखते हैं कि पावा परम तत्व जनु जोगी। माता ऐसे प्रसन्न है कि पावा परम तत्व जनु जोगी, अमृत लहे जनु संतत रोगी, जन्म रंग जनु पारस पावा, अंधई लोचन लाभ सुनावा, मुख बदन जनु सारद छाई, और मानव समर सूर जय भाई। और कहते हैं इतना ही नहीं, उसके बाद कहते हैं कि यही सुख ते सत कोटि गुण, अरे पावही मातु अनंत, भाई सहित ब्याही घर, आए रघुकुल चंद। ये प्रसन्न है। अब तब कहते हैं कि देव पितर पूजे विधिनी की, देव पुत्र पूजे विधिनी की, सुंदर तरीका से देवता और पितर की पूजा की माता कौशल्या ने। क्यों? तो यही अगला देखेंगे इसके अर्थाली में, पूजी सकल वासना जी की, क्योंकि इनके इच्छा की पूर्ति हो गया। इसके माता कौशल्या का वासना क्या है? जो 5 मन्नत के अभी मैंने निवेदन किया था ना, 5 मन्नत के लिए, वही। इसलिए तब माताओं ने देव और पितर की अच्छा तरह से पूजन किया। यह है। आइए अब ये हो गए यहां तक बाल कांड में जो 4 जगह पितर शब्द आए थे ना उसमें। और आइए अब प्रवेश करते हैं अयोध्या कांड में। अयोध्या कांड में 3 जगह पितर शब्द। और देख, बाल कांड में जो आखिरी हुआ पितर शब्द वो माता कौशल्या के ही मुखारबिंद से, और अयोध्या कांड में जो प्रारंभ होता है ना तो माता कौशल्या के द्वारा ही। बाबा जी लिखते हैं कि देव पितर सब तुम ही गोसाई, राखहु पलक नयन की नाई। माता कौशल्या ऐसे कहते हैं, निवेदन करो। माता कौशल्या कहती है, अब देखिए भगवान श्री रामचंद्र जी वन जा रहे हैं, पहले से माता कौशल्या को जानकारी नहीं था। जब भगवान श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या से आज्ञा लेने गए, आशीर्वाद लेने गए, तो माता कौशल्या को जानकारी नहीं थी। माता कौशल्या कह रही है कि बेटा कि बलि, कहते कि जाऊ बलि बेग नहाहु, जो मन भाव मधुर कछु खाहु। वो तो यही समझ रहे हैं ना कि मेरे बेटे आए मेरे पास आशीर्वाद लेने, इनके युवराज पद का आज तिलक होना है इसलिए आए हैं। सब बात की जानकारी नहीं है। तो राम जी कहते हैं कि माता ये अयोध्या का राज्य बिल्कुल छोटा राज्य है, मेरे पिताजी ने मुझे इससे बड़ा राज्य दिया है। माता बोली अच्छा अयोध्या से बड़ा कोई राज्य है? और हाँ माता दिया है पिता, तो कौन सा राज्य दिए है? भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि पिता दिन ही मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। कहते हैं कि माता पिताजी ने मुझे ना जंगल की राजा बनाए हैं,
ये सब बात जब माता कौशल्या को पता चलती है तो माता कौशल्या एक बार भी ये नहीं सोचती कि कहीं कौन होती है मेरे पुत्र को जंगल भेजने वाले, वनवास भेजने वाले। माता कौशल्या कहती है कि पुत्र जो केवल पितुया सुताता तो जन जाओ जान बड़ी माता। कहते कि अगर तेरे पिता बस का आज्ञा होता मैं रोक सकती थी, लेकिन तो जो पितु मात कहे बन जाना तो कानन सतावत समाना, आप बन जाओ। लेकिन पुत्र कुल मिला के माता तो माता ही है ना। पुत्र और माता के बाद मुझे एक बात याद रही, कुछ भी कहे माता माता होता है। निवेदन करूं, जब भगत सिंह जी को फांसी होने वाला था तो कहते हैं कि उसके पूर्व उसके माता जी ने उनसे मिलने गई थी जेल में, लाहौर के जेल में मिलने गए उनके माता जी। तो माता जी पुत्र को देखकर नेत्र में आंसू आ गए माता जी के। तो भगत सिंह जी ने समझाते हुए अपने माता से कहा था कि माता अगर तूफान जीत कर बैठे तो अड़ना बहुत जरूरी है। माता अगर तूफान जीत कर बैठे तो अड़ना बहुत जरूरी है। क्रांति काल में क्रांति मंत्र का पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर काटनी हो भारत माँ के पांव से गुलामी की जंजीर तो मेरे फांसी पर चढ़ना बहुत जरूरी है। ये बात कही थी माता, लेकिन माता रो रही थी, बहुत समझा रही थी। कुल मिला के माता माता होती है। माता कौशल्या कितनों भी समझाए लेकिन नेत्र से तो आंसू आ रही है। माता कौशल्या रोते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी से कहती है, तुलसीदास जी महाराज गीता वाली में लिखते हैं कि पुत्र जिन कानों से मैं श्रवण नहीं कल वचन तिहारे सुनी सुनी है अनुरागी। तेरे बचपना में तेरे वचन सुन सुनकर कैसे मैं प्रेम में विहल हो जाया करती थी, और वही कान से आज सुन रहा हूं बेटा, तीन श्रवण नहीं वन गवन सुनती हो मोते कौ नया भागी। हे पुत्र कहते कि जुग सम निमिष जाहि रघुनंदन बदन कमल बिनु देखे तव तनु रहे बरस बीते बलि कहां प्रीति यही लेखे। लेकिन पुत्र क्या करूं, माता और पिता दोनों का आज्ञा है, मैं तो यही कर सकता हूं। देव पितर सब तुम्हें गुसाई राखा हो पलक नयन की आई नाई। यहां भगवान श्री रामचंद्र जी, निवेदन करो, भगवान श्री रामचंद्र जी पिता के वचन रखने के लिए पिताजी के वचन को मान करके वन जा रहे हैं। और जो अपने पिता का माता का गुरु का वचन अगर नहीं मान करके या उनकी इच्छा के अनुरूप अपना आचरण व्यवहार करते हैं तो इसके लिए दुर्लभ संसार में कुछ नहीं। ये तो साक्षात परमात्मा है, हम लोगों को शिक्षा देने के लिए लीला कर रहे हैं। और बाबा जी लिखते भी है, धन्य जन्म जगदीतल तासु पिता ही प्रमोद चरित सुनी जासु। और भगवान श्री रामचंद्र जी जब अपने पिता के वचनों को मान करके जंगल जा रहे हैं, वन जा रहे हैं, तो जब पिता के वचन को मान करके जंगल जा रहे हैं तो भगवान प्रसन्न होंगे ही ना। पितर प्रसन्न होंगे तो भगवान भी प्रसन्न होंगे। तो माता कौशल्या कह रही है कि देव और पितर तुम्हारी रक्षा करें। और एक निवेदन करूं, कैसे रक्षा करें? तो कहते हैं राखा हो पलक नयन की राई। जिस तरह से ये पलके नेत्र की रक्षा करती है वैसे रक्षा करें। अब आप विचार करें नेत्र की रक्षा पलक कैसे करती है। और शरीर के जितने भी अंग है ना, सबसे अगर कोई कोमल अंग है तो नेत्र है, और उनकी रक्षा पलक करती है। तो कैसे करते आप देखेंगे, छोटे से कचड़ भी आ जाएगा ना, आएगा, आने नहीं पाए रहेगा, और नेत्र में तो उससे आने से पहले वो पलक बंद हो जाता है, दोनों पलक। और रात में जब आप सो जाएंगे ना तो ढक देते हैं आंख को, इतना सुरक्षा देते हैं। और जब इतना सुरक्षा देते हैं कौन, और पलक दो होते हैं। और माता कौशल्या कह रही है देव पितर,
देव पितर तुम्हारी कैसे रक्षा करे? पलक की भांति। तो पलक कौन है? 2 पलक हैं। तो माता कौशल्या के यहाँ कहने के भाव, पितर जो है ना नीचे के पलक है और जो देव है ऊपर के पलक है। जिस तरह पलक नेत्र की रक्षा करते हैं वैसे तुम सबके नेत्र के प्यारे हो, वैसे भी देव पितर तुम्हें नेत्र की नहीं रक्षा करे। ये माता कौशल्या निवेदन कर रही है पितरों से। मतलब सब चीज सुलभ है। शास्त्रों ने यहां तक बताइए, जैसे कहते हैं ना कि जीवन के प्रत्येक प्रसंग में राम कथा, राम चर्चा सब होना चाहिए ना, वैसे शास्त्र भी कहते हैं हमारे जन्म से मृत्यु पर्यंत जीवन में जितने प्रसंग आए सब में पितरों का विशेष महत्व है। ये हम माने या ना माने, नहीं मानेंगे तो निश्चित है उसका करनीगत फल हमें मिलेगा ही, और मानेंगे तो हर तरफ से कल्याण ही कल्याण आए। निवेदन करूं। उसके बाद देखिए आप केवट प्रसंग में, केवट प्रसंग में एक बार पितर शब्द आए हैं। बाबा जी लिखते हैं कि पद पखार जलपान करी कि आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु पुनि मुदित गयऊं लई पार। केवट प्रसंग में देखिए, केवट नाव चलाने वाला गंगा जी में नाव चला रहे हैं और इनका बात देखिए उच्च कोटि का। इनके घाट में साक्षात ब्रह्म परमात्मा खड़े हैं, लेकिन विशेष महत्व आपसे निवेदन करूं पितरों को दे रहे हैं। और पितरों को विशेष महत्व दे रहे हैं। एक चीज और निवेदन करूं, बात आई गए तो केवट कह रहे पितर पार करी प्रभु पुनि। अब आप सब जानते हैं कि हमारे शास्त्रों ने और संत महात्मा ने एक बात कही है, अगर गंगा जी का जल किसी के मुंह में दो बूंद अगर पड़ जाए तो उनका मुक्ति हो जाता है। केवट भैया, केवट के तो पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी पूरा गंगा जी के किनारे ही जीवन यापन करते थे। यहाँ तक भोजन बना रहे थे तो गंगा जी के जल से ही बनाते थे। मैं यहाँ तक समझता हूँ अगर उस जमाने में चाय रहा होगा ना तो चाय भी उसी जल से बनाते रहे होंगे। हर प्रकार के उपयोग गंगा जल से करते रहे होंगे। तो फिर इनके पितर लोग लटके क्यों हैं? हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर किसी के मुख में 2 बूंद गंगा जल चले जाए तो उनका मुक्ति हो जाता है। तो क्या शास्त्र झूठा है? नहीं, शास्त्र इसमें एक बात और रखी है। शास्त्र कहते हैं केवट परिवार के सहित गंगा के किनारे में है, पूरा जीवन यापन वहां कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति। कहते हैं कि विश्व के किसी कोने में जाओ आप, जाने अनजाने वहां से आप पाप हो जाए और सच्चा मन से आप तीर्थ क्षेत्र में जाए सच्चा मन से, तो कितनों भी पाप क्यों न हो वहां जाने से कट जाता है। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, लेकिन धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यति। अगर धर्म क्षेत्र में जाके तीर्थ क्षेत्र में जाके हम पाप करेंगे ना तो शास्त्रकार कहते हैं कि वो वज्र का लकीर हो जाता है। किसी के पाप में सामर्थ्य नहीं है कि वो आपके पाप को मिटा दे, एक परमात्मा को छोड़कर। इसीलिए केवट के पितर लोग लटके थे वहां। अब क्या पाप किए? निवेदन करूं, वहां जो रहने वाले आज भी जाकर देखेंगे तीर्थ में जो रहने वाले लोग हैं ना, जाने अनजाने उन लोगों से इतना पाप होता है, उधर नहीं जाता हूं आप कि इतना पाप होता है, इतना पाप होता है, हम आप कह नहीं सकते। हर प्रकार के नित्य कर्म कहे कुछ भी कहे सब काम वही कर रहे हैं, जाने अनजाने बहुत पाप होते हैं। इसलिए केवट ने भगवान श्री रामचंद्र जी के से निवेदन किए कि प्रभु मेरे पितरों को पहले तारे, उसके बाद मैं आपको गंगा जी से पार करूंगा। और आप देखेंगे भगवान श्री रामचंद्र जी से केवट कह रहे हैं कि आपके चरण धुलाओ तब मैं आपको गंगा जी से पार पार कराऊंगा। तो भगवान श्री रामचंद्र जी बोले भैया देख, चरण उनका पखारे जाते हैं, कोई ब्राह्मण हो या गुरु हो संत हो उसका, न तो मैं ब्राह्मण हूं न गुरु हूं संत हूं, तो मेरा चरण क्यों पखारना चाहते हैं? भाव इनका। और तो केवट कहते हैं कि भगवान आप ब्राह्मण भले नहीं हो लेकिन ब्राह्मणों को बनाने वाले ब्रह्म तो हो,
और आप कहते हैं गुरु के गुरु के चरण पखारते हैं करके, तो आप तो मेरे गुरु के बड़े भाई हो। लखनलाल जी मेरे गुरु है, उनकी आप बड़े भाई हो, तो मैं आपका चरण पखारूं। उसके बाद जब केवट भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण पखारते हैं, और बात इतने ही हुए थे कि प्रभु पद कमल धोई चढ़ाई नाव न नाथ उतराई चाहूं, कि आपके चरण कमल को धो दूंगा, उसके बाद उतराई नहीं लूंगा, आपको नदी को उस पर, गंगा जी को उस पार कर दूंगा करके। अब केवट जी का बुद्धि देखिए, केवट नदी के किनारे नाव चलाने वाला, लेकिन इनका बुद्धि देखिए। अब बाबा जी लिखते भी है, वो बुद्धि धन्य है, सो धन धन्य प्रथम गति जाति, धन्य पुण्य रत मति सोई पात। जिसका बुद्धि हर समय पुण्य में रति रहता है, यानी प्रेम करता है। और पुण्य क्या है? भगवत का आश्रय लेना, भगवान चरणों का आश्रय लेना। केवट का बुद्धि देख, केवट पार कर सकते थे, लेकिन केवट भगवान श्री रामचंद्र जी से कह रहे हैं कि आप पीतर को पहले पार करें, उसके बाद मैं आपको गंगा जी के उस पार ले जाऊंगा। यहाँ एक बात देखने को मिलता है, और केवट क्या कहेगा? जिसके घाट में पार ब्रह्म परमेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक स्वयं पधारे हैं, उससे केवट क्या कहेगी? भगवान के ये हम लोगों के लिए शिक्षा है। कहते हैं कि देवताओं से भी अगर सर्वोपरि कोई है ना, पितर है हम लोगों के लिए। हम माने या न माने, पितर है। और सब शास्त्र बात चिक चिक के कहती है कि जिसका अगर पितर प्रसन्न है ना, उसके लिए देवता प्रसन्न है। एक निवेदन मैं करूं कि हमारे यहाँ आप सब जानते हैं, अब मोबाइल के जमाना है, आधुनिक जमाना है, तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से देखने को मिलता है कुछ ऐसे लोग हैं जिससे मैं जानता हूं, उनके माता पिता उनसे बात नहीं कर सकते, बहुत डरते हैं। उनके माता पिता उनसे डरते हैं, जब वो घर में चले जाए ना तो कहीं जाकर कोई कोने में छुप जाते हैं, कोई रूम में चले जाते हैं, डरते हैं। लेकिन जब वो फेसबुक में या इंस्टाग्राम में अपना फोटो डालेंगे ना, तो पिताजी का प्रणाम करते हुए जानेंगे। और ऐसे ऐसे शब्द लिख के डालते हैं, तो आपके लगेगा कि विश्व में इससे बड़ा कोई मातृ पितृ भक्त होगा ही नहीं, ऐसे लगता है। ये फोटो खींचने के लिए पितृ भक्त बनते हैं। मैं निवेदन करूं इन लोगों के लिए, दो शब्द कहूं कि बहुत सेल्फियां लेते हो। निश्चित ये लोग सब सेल्फियां लेने के लिए ऐसे करते हैं, बहुत सेल्फियां लेते हो, है ना। जरा उनके पास जाकर मुस्कुराया करो। अरे माता पिता के पास सेल्फियां लेने के लिए प्रणाम करते हो, आप बहुत सेल्फियां लेते हो, जरा उनके पास जाके मुस्कुराया करो, अपने चेहरे को भी आईना दिखाया करो। अरे ये जमाने के तजुर्बे हैं, निश्चित आप स्वीकार करेंगे, जमाने के तजुर्बे हैं, तुम्हें गूगल पर नहीं मिलेगी। ये जमाने के तजुर्बे हैं, तुम्हें गूगल पर नहीं मिलेगी। अगर निकाल कर वक्त माँ बाप के पास बैठ जाया करो, माँ बाप के पास बैठ जाया करो। यही निवेदन के साथ शायद मेरा समय पूर्ण। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद दाऊ जी, आपके द्वारा मानस में पितर के आधार पर बहुत चर्चा। समूह में भेज दिया गया 7 पितर का उल्लेख है और 2 तिलांजलि का मानव रामचरित मानस में उपयोग किया गया है। देव पितर पूजे विधि नहीं की, पूजी सकल कामना जी की, इस आधार पर आपके द्वारा पवन कुमार।